हेलो, वेलकम टू सेलेक्ट आईएएस। जब किसी शहर का नाम चेंज होता है या फिर किसी रेलवे स्टेशन का, तो हमारे लिए एक नॉर्मल सी न्यूज़ होती है। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। किसी स्टेट का नाम चेंज करने में और किसी सिटी का या फिर शहर का नाम चेंज करने में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो पॉलिटिक्स होती है, लेकिन कभी कभी जेन्युइन रीज़न भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि रिसेंटली महाराष्ट्र का जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज करके अहिल्यानगर कर दिया गया है, और कुछ टाइम पहले फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया गया था। ऐसे यूपी में कई सारे रेलवे स्टेशन हैं जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, और लखनऊ का भी नाम चेंज होने की बात हो रही है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़नी हैं, तो चलिए हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टेट का नाम चेंज करना है तो उसके लिए है, उस पर हम आगे बात करेंगे। और इसकी जो पावर होती है वो स्टेट के पास होती है। इसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको विधानसभा में एक प्रपोजल रखना होता है हाउस के सामने। इस रेजोल्यूशन पर एक डिस्कशन होता है, और डिस्कशन में ये देखा जाता है कि भाई रीजंस क्या हैं, क्यों आप नाम चेंज करना चाह रहे हो, और उसकी कंसिक्वेंसेस पर भी बात होती है। डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग जो होती है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होती है, ठीक है। तो जनरली जो गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है वो इस प्रपोजल को पास कर लेते हैं। हाउस में प्रपोजल पास होने के बाद उसको होम मिनिस्ट्री को दिया जाता है। होम मिनिस्ट्री के थ्रू एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक ही नाम से पूरे इंडिया में कई सारे शहर हो सकते हैं, कई सारे रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, कई सारी जगह का नाम हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होम मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है होम मिनिस्ट्री से, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपने गैजेट में उसको पब्लिश करते हैं। तो जब गैजेट में पब्लिश होता है उस दिन से वो नाम चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है किसी जगह का नाम चेंज करने में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। किसी शहर का नाम चेंज करने में और स्टेट का नाम चेंज करने में सिमिलैरिटी होती है, लेकिन सेम नहीं होता है। अगर आपको स्टेट का नाम चेंज करना है, उसके लिए आपको आर्टिकल 1 को भी चेंज करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसके अलावा स्टेट का नाम चेंज करने की जो पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चाहिए होता है। तो पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है, फिर उसके बाद स्टेट का नाम चेंज होता है। स्टेट सिर्फ एक प्रपोजल पास करते हैं अपने स्टेट असेंबली में, लेकिन वो अपने स्टेट का नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको आप करंट अफेयर से लिंक करें तो रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके बांग्ला कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन सेंटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको स्टैटिक से लिंक करना आना चाहिए। करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ चल रही हैं उसको आपको स्टैटिक से लिंक करना है, जिससे आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों ही तैयार होता रहे, और एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो ठीक है, आपने बेसिक डिफरेंस समझ लिया। किसी जगह का नाम चेंज करना हो, किसी प्लेस का नाम चेंज करना हो, और स्टेट का नाम चेंज करना हो, तो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।